वेलकम बैक टू आवर चैनल झारखंड स्टडी विद विकास। चलिए आज जानते हैं 8th क्लास चैप्टर 5 साइंस बुक का, जिसमें पढ़ना है किशोरावस्था की ओर, टुवार्ड्स एडोलेसेंस। सबसे पहले जानते हैं किशोरावस्था कहते किसे हैं। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। मानव शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आवाज़ भारी होना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, कंधों की चौड़ाई में बढ़ना, सारे अस्थायी दांत आना, शरीर का वजन तथा लंबाई में बढ़ना, जिनके परिणाम स्वरूप परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाता है। एडोलेसेंस, किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10-11 वर्ष की अवस्था में होती है तथा 18-19 वर्ष की तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा जल्दी आ जाती है, 1-2 वर्ष पहले आ जाती है। लड़कियों में 1-2 वर्ष पहले ये अवस्था आ जाती है। मानव के जीवन काल में उनके उम्र के अनुसार कई अवस्थाएं होती है, जैसे कि 0 से 5 वर्ष तक की उम्र को शैशव अवस्था बोलते हैं। 6 to 10 वर्ष की आयु को बाल्य अवस्था बोलते हैं। 11 to 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था बोलते हैं। फिर 19 वर्ष के बाद युवा अवस्था, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। लंबाई में वृद्धि, ये तो होता ही है। स्वर में परिवर्तन होगा। इस अवस्था में स्वर यंत्र अथवा लैरिंग्स, जिसको कि स्वर यंत्र को लैरिंग्स भी बोलते हैं, उनका वृद्धि शुरुआत हो जाता है। और लड़कों की स्वर यंत्र लड़कियों के अपेक्षा बड़ा होता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एपल कहते हैं। लड़कियों में यह अपेक्षाकृत छोटा होता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता होना। किशोरावस्था में सोचने के ढंग का परिवर्तन होता है। सोचने की जो एक वयस्क और जो किशोर होता है, किशोरावस्था में होता है, उसके सोचने में बहुत सारी फर्क होते हैं। इस अवस्था में सीखने की क्षमता बहुत सर्वाधिक होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में गौण लैंगिक लक्षण में परिवर्तन होते हैं, जो कि हार्मोन के कारण होता है। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है तथा अन्य ग्रंथियों को भी उद्दीपित करता है, स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। जैसे कि आग्नाशय ग्रंथि, आग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि मधुमेह रोगी के लिए बहुत ही कारगर है। अगर ये सही मात्रा में उत्पादन नहीं करता है तो व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। उसी तरह से है थायराइड ग्रंथि, ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। अगर ये सामान्य मात्रा में उत्पादन नहीं होता है तो ग्वाइटर रोग से ग्रसित हो जाता है, तो व्यक्ति ग्वाइटर रोग से, यानी कि यहाँ घेंघा रोग से ग्रसित हो जाता है। फिर एड्रेनल ग्रंथि, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित करता है। ये ग्रंथियों में चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में, चिंता एवं उत्तेजना, चिंता या एक्साइटमेंट की अवस्था में तनाव का संयोजन करता है, दोनों का मिक्सअप करता है, संयोजन करता है। थायराइड एवं एड्रेनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार हार्मोन का स्रावन करता है, यानी कि
पीयूष ग्रंथि जो है कि ये सभी को ऑर्डर देता है, यानी इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है। ये सभी ग्रंथि को ऑर्डर देता है ताकि ये जो कि ये हार्मोन सही मात्रा में उत्पादन कर सके। अच्छा, कीट एवं मेंढक में जीवन का चक्र पूर्ण करने के लिए हार्मोन का योगदान बहुत ही है। जैसे कि कीट एवं मेंढक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि लार्वा से वयस्क में बनने की प्रक्रिया। अच्छा, लार्वा से वयस्क में बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं, और कायांतरण के लिए मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जो कि कायांतरण के लिए मेंढक में कायांतरण के लिए थायरोक्सिन बहुत ही उपयोगी है। थायरोक्सिन का उत्पादन के लिए मेंढक में थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल की उपस्थिति में आयोडीन मतलब मुख्य रूप से अनिवार्य है। आयोडीन जल में पर्याप्त होना ही होना चाहिए ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पादन कर सके। किशोरावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत होती है। किशोरावस्था में पोषक तत्वों की, यानी कि ये अवस्था जो है कि तेजी से वृद्धि और विकास की अवस्था है, और विकास और वृद्धि होने के लिए पौष्टिक एवं संतुलित आहार बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए पोषक तत्व बहुत आवश्यक है। इस अवस्था में भोजन में लौह तत्व ही बहुत आवश्यक है। ये रक्त का निर्माण करता है। लौह तत्व रक्त का निर्माण करता है। लौह तत्व प्रचुर मात्रा में ग्रहण करने के लिए हरी पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा इत्यादि सेवन करना चाहिए। लौह तत्वों के कारण व्यक्ति के शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे खून की कमी रोग भी बोला जाता है, एनीमिया रोग। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। सामान्यतः पुरुष के रक्त में 14 से 17 ग्राम तक प्रति डेसीलीटर एवं स्त्री में 12 से 15 प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। इतना नहीं होगा तो वो व्यक्ति या महिला या पुरुष एनीमिया रोग से ग्रसित है। इसी तरह से आगे भी हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल यानी झारखंड स्टडी विथ विकास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जब भी हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू।